ये है भाई साहब 4x4 ऑटोमेटिक और ऊपर से है भी ब्लैक कलर में। तो ये है वो गाड़ी जो हम देखने आए हैं। बस इसमें मॉडिफिकेशन में ये अलॉयज डले हुए हैं, जो कि ये डिजाइन तो मुझे पर्टिकुलरली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे तो ये वाली भी खड़ी है, बट यहाँ पे हमने ये गाड़ी एक देखी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई साहब फिर से मौसम जो है वो खराब हो चुका है और बारिश जो है वो हल्की हल्की लगी हुई है। तो बहुत देर हो गई यार इसको ना वॉश नहीं करवाया। हालांकि है तो बारिश है, बाहर से तो जरूरत नहीं रहती, बट क्या है कि अंदर से इंटीरियर का थोड़ा सा गंदा हो रखा है। तो आज इसे सबसे पहले करवाते हैं वॉश। उसके बाद आज के क्या सीन्स रहते हैं वो भी सारे आपको बताते हैं। भाई कुछ हमने एक नई गाड़ी के लिए भी बोला था, बट कुछ अभी मिल हमें रहा नहीं है पते का, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा कुछ सोच विचार जो है, रिसर्च वगैरह हमें करनी पड़ेगी। करते हैं इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत। लेट्स गो। रोहन भाई अभी लाइट बंद हो जाएगी। क्लासिक की ऑटोमेटिक लाइट है कि नहीं है? आ जाएगी लाइट, आ जाएगी बस आने वाली है। और सुनो, मिलते नहीं हो यार। देखो आपसे मिलने के लिए खुद ही आना पड़ रहा है हमें। ये तो बात है। चलो जी, तो ठीक है, जब तक लाइट आती है तब तक हम रोहन भाई से लगाएंगे गपशप। गाड़ी तो हो गई एकदम बढ़िया से वॉश। सही है, साफ गाड़ी अच्छी लगती है यार, बट क्या है टाइम नहीं लग पाता। तो गाइस अक्सर मॉनसून में ना लोग एक गलती करते हैं, लेकिन आप वो गलती मत करना, वरना बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो सकती है। मॉनसून के इस मौसम में आप अपनी गाड़ी चाहे कितनी भी क्लीन रखो या कितनी भी मेंटेन रखो, लेकिन ये डैम्प और मस्टी स्मेल अवॉइड करना सीरियसली बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे ऑकवर्ड मोमेंट कौन सा होता है कि भाई साहब आपका कोई दोस्त आपकी गाड़ी में बैठे और स्मेल की वजह से वो बैठते ही गाड़ी की विंडो जो है वो ओपन कर दे। एंड देन आई रियलाइज्ड कि भाई मॉनसून के इस मौसम में गाड़ी क्लीन रखना काफ़ी नहीं है, मुझे इस डैम्प स्मेल का कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। एंड थैंक गॉड आई एम यूजिंग दिस इन माई कार। और ये है इन्वॉल्व योर सेंसेस की तरफ से आने वाला रेन फॉरेस्ट सीरीज का पिंक लोटस कार परफ्यूम। और इसकी खास बात ये है कि ये डैम्प स्मेल को किसी फ्रेग्रेंस के साथ मिक्स नहीं करता, बल्कि ये उस स्मेल को एब्जॉर्व करके एकदम फ्रेश फील देता है। बस इसे आपने 2 बार इस तरह से हैंगिंग कार्ड पे स्प्रे करना है, बाकी सब कुछ ये खुद हैंडल करेगा। तो अगर आप भी ये परफ्यूम बाय करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो QR कोड जो है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है, और मेरा कूपन कोड स्मॉल टाउन राइडर यूज करने पे आपको मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट। तो अब कोई भी मेरी कार में बैठता है ना, तो वो विंडो नहीं खोलता, वो सिर्फ ये पूछता है कि भाई कौन सी फ्रेग्रेंस है। और भाई आज क्या मसला है इधर? वैसे तो मैं पीक टाइम पे तो निकला नहीं हूँ, बट स्टिल इतना रश है यहाँ पे कि आज हमें 2 काम करने हैं। पहले तो क्या है कि ऑफ रोड के बाद अपनी जिप्सी का स्टेटस देखना है, क्योंकि उसमें जो डैमेज हुआ था वो आपको दिखाएंगे और उसका हल भी दिखाएंगे। और उसके बाद जो हमें नई गाड़ी ढूंढनी है, भाई अभी तक ढूंढना शुरू नहीं करी है, ढूंढने निकलेंगे। मिलने में कितना टाइम लगेगा, अच्छी डील मिलेगी नहीं मिलेगी, बड़ी सारी चीजें सोच समझ के करनी है। तो आज थोड़ा सा उस पर भी काम करेंगे, कहीं कुछ डील अच्छी मिलती है तो दिखाते हैं आपको भी और खुद भी देखते हैं। ये सियारा इतनी देर से मेरे आगे चल रही थी, फिर मैंने कहा चलो यार इसकी वीडियो में बनाते हैं। मतलब यार सियारा ठीक है, अच्छी गाड़ी थी, बट जो पुराने वाली सियारा थी वो बिग साइज SUV थी, और ये छोटी सियारा दे दी इन्होंने। टाटा वाले ना अपने नाम के साथ ही खिलवाड़ करते हैं। सफारी का पहले नाम खराब किया है इन्होंने, अब ये सियारा का भी। मतलब अगर आप सियारा की रिप्लेसमेंट ला रहे हो तो मतलब उसी साइज की SUV लाओ ना, वो बिग ओरा लाओ। मतलब इनिशियली तो इन्होंने किया इस गाड़ी पे, बट अब कुछ ना मार्केट में उतनी दिखती है। देखो ना कितनी सी गाड़ी है ये देखो, साथ में क्रेटा खड़ी है, उसके जितनी तो है। टाटा की स्ट्रेटेजी नहीं समझ पाता, महिंद्रा स्मार्ट है भाई। वर्कशॉप पहुंच चुके हैं और क्या चमक रही है आज अपनी स्कॉर्पियो, और वो खड़ी है जिप्सी। और ये गाड़ी कहाँ से आ गई भाई? ये गाड़ी ऑफ रोड पे तो आती नहीं है, वर्कशॉप पे कहाँ से आ गई? इस गाड़ी के मालिक से भी कोई बातचीत करनी पड़ेगी भाई। बस इसके 4x4 का कोई मसला है। अभी क्या है कि उसके ना बोल्ट्स खुले हैं, बट इस बार उसका कोई पक्का जुगाड़ करना पड़ेगा। और एक दिक्कत जो है वो हमें और देखने में आई है। देखो ऑफ रोड के बाद सामान भी अभी इधर ही पड़ा हुआ है सारा। यहाँ पे आप देख रहे हो, लास्ट टाइम जब हम ऑफ रोड पे गए ना, वो दिक्कत तो चलो 4x4 वाली तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ एक दिक्कत और आ रही थी कि ब्रेक कम लग रहा था। और ये वाला टायर मैं देख रहा हूँ तो पूरा ऐसे गीला सा हुआ है, तो मे बी इसके बीच में, ब्रेक के बीच एक सिलेंडर होता है, या तो वो सिलेंडर लीक हो गया है, क्योंकि डिफरेंशियल तो नहीं लग रहा लीक है। आज तो इस गाड़ी का काम मुश्किल ही है, क्योंकि आज वर्कशॉप के सीन्स कुछ बिजी से लग रहे हैं। अमित भैया भी नहीं मिल रहे आज, कुछ ज्यादा ही बिजी लग रहे हो।
नहीं नहीं बिजी कहाँ सर, गाड़ी हमारा वैसा ही खड़ा है, उसका क्या अपडेट है? बिना आपके हम कोई चलो अब मैं आ गया ना, चलो आ जाओ फटाफट आ जाओ। इस हफ्ते ऑफ रोड लेके जाना, आधा हफ्ता तो हो गया। आज तो बुधवार है। हाँ तो आधा हो गया ना, 3 दिन निकल गए, 3 रह गए। चलो गाइस, ये अगर इस हफ्ते ऑफ रोड नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेवारी हमें थी की। हमारी गाड़ी निकालने के लिए पहले इस गाड़ी को जो है पीछे करना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर इतना वो है कि कैमरा, क्या है भाई, ये कहाँ से बंद होगा? ये अमित भैया, ये मेरी गाड़ी को आपने क्या बना दिया है? नहीं बस बोलो मत, जो आपने बनाया वो बोलो मत। बस अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब सही हो जाएगा। आज तो ठीक नहीं होगी, लेकिन आज इसकी बीमारी का पता चलेगा। चलो, गाड़ी चढ़ गई लिफ्ट पे और हम आ गए गाड़ी के नीचे। यहाँ से बेसिकली इसके जो है सारे बोल्ट निकल गए थे और ये लटक गया था, इसलिए ठक ठक कर रहा था। 2 लगाए थे उस दिन, फिर हमने डिक्की के 12 नंबर बोल्ट खोल के 2 लगाए। तो अभी इसको 4 पूरे लग जाएंगे। यहाँ से दिखेगा क्या? ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये अभी कितने लगे हुए हैं? हाँ 2 लगे हैं, 2 मिसिंग है। ये तो चलो हल करेंगे। उसके बाद ये वाला जो है, अमित भैया इसको क्या मसला है? व्हील सिलेंडर लीक है। व्हील सिलेंडर लीक है, तभी ब्रेक नहीं लग रही। हाँ, जितना पैडल दबा रहे हो प्रेशर से तेल निकल जाता है ना। अच्छा, तो ये 2 काम है मेजर। जिप्सी का तो डिस्कस कर लिया कि उसमें क्या क्या काम करना है। अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है और मौसम भी ख़राब है, तो अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह। मैंने एक थार देखी है, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड ही हैं, जानकारी हैं, वो उनके पास लगी हुई है, तो वो थार देख कर आता हूँ। आपको भी दिखाते हैं अगर बनती है बात तो। देखने तो हम कोई और ही गाड़ी आए थे, बट ये गाड़ी जो मुझे दिख गई ना, ये गाड़ी थोड़ी सी क्या है, रेयर आपको मिलती है। सो दिस इज अ टाइप 2 फॉर्च्यूनर। स्टीयरिंग से जो लोगों के पास है, या जो वैसे भी गाड़ियों का नॉलेज रखते हैं, पता होगा। बट इसमें रेयर ये है कि ये है भाई साहब 4x4 ऑटोमेटिक। सो 4x4 ऑटोमेटिक पुरानी शेप में रेयर है, मतलब उतनी ज्यादा इजी फाइंड नहीं है। मैं थार देखने आया था इनके पास, बट ये गाड़ी लगी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना पहले इसी की ट्राई मारी जाए, क्योंकि हाइलक्स जैसे अपने पास थी उसका ऑटोमेटिक अलग था, बट इसका भी ऑटोमेटिक काइंड ऑफ सेम फील देता है। दिस इज अ 2015 मॉडल, तो अभी हम कंसीडर करेंगे, पहले इसमें फ्यूल अप करवाते हैं, फिर देखते हैं। यार ऐसा ही होता है, जब आप एक गाड़ी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो ना, फिर ऐसी गाड़ियां भी दिख जाती हैं। अब मैं इसको भी लेकर थोड़ा सा डाउटफुल हो गया हूँ कि क्या करें। तो चलिए कोई नहीं, कोई ना कोई डिसीजन तो हम ले ही लेंगे। मतलब मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, क्योंकि एक तो ये ऑटोमेटिक है, बड़ी एसयूवी है, तो मतलब बाकी के फैमिली वाला काम भी हो जाएगा, कैंपिंग भी हो जाएगी, 4x4 भी है, ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी। बहुत से मामलों में ये फिट बैठ रही है, बट फाइनल जो है वो होता है प्राइस तो मैंने इसका पूछा ही नहीं। मैंने कहा ये वाली गाड़ी कभी ऑटोमेटिक में चलाई नहीं, पहले इसको चला के देखते हैं। तो बढ़िया चल रही है ऑटोमेटिक में, और ऊपर से है भी ब्लैक कलर में, प्यारी तो लग रही है। बट यार दिक्कत वही है ना, स्कॉर्पियो मैं क्यों बेच रहा हूँ, वही सेम चीज हो जाएगी इसके साथ भी। फॉर्च्यूनर की तो मार ली ट्राई। तो ये है वो गाड़ी जो हम देखने आए हैं। सो दिस इज अ 4x4 मैनुअल कार। सीट कवर्स तो अच्छे डले हुए हैं, ब्लैक कलर में मुझे चाहिए थी। बस इसमें मॉडिफिकेशन में ये अलॉयज डले हुए हैं, जो कि ये डिज़ाइन तो मुझे पर्टिकुलरली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मतलब ठीक है, पर किसी ने अपने पसंद से ही डलवाए होंगे। अभी पहले ड्राइव लेके देखते हैं, फिर बाकी की बातें। अंदर से तो बढ़िया है यार, सीट कवर अच्छे डले हुए हैं। चलो बाकी अंदर से भी स्टॉक ही है सब। तो अच्छी चीज़ मुझे लग रही है इस गाड़ी की, वो है 28,000 किलोमीटर चली है। मतलब मैंने कहा था ना कि मुझे कम रनिंग वाली गाड़ी चाहिए, तो ये 28,000 ही चली हुई है। उस टाइम तो मैं ऑटोमेटिक का ज़्यादा वो था, बट मैनुअल भी चलेगी यार, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो एक छोटी सी ट्राई मार कर आते हैं और फिर देखते हैं। वैसे तो ये वाली भी खड़ी है, बट रेड कलर और अलॉयज का डिज़ाइन, चलो मुझे ब्लैक ही चाहिए। चलाने में तो बढ़िया है, बट अगर ये मैं लूंगा भी तो मैं तो ये स्टॉक टायर्स के साथ लूंगा, स्टॉक टायर्स एंड अलॉयज के साथ, इन वालों के साथ तो नहीं। जो गाड़ी कम चली हुई रहे ना, तो वो चलती तो बढ़िया है, एक नंबर। गाड़ियाँ दोनों देख ली मैंने, सही है। मतलब रेड वाली तो नहीं, बट एक बार के लिए ना रेड वाली पे मन भी आ गया मेरा, क्योंकि वो है 2021 मॉडल और 4x4 मैनुअल है। तो रेड कलर है, रेड कलर की आज तक मैंने कोई गाड़ी ली नहीं। वो गाड़ी 2000 जो है 2021 मॉडल थी, तो थोड़ी सी वो मुझे बजट में ठीक मिल रही थी। दूसरे वाली जो है वो 2023 मॉडल है, लेकिन वही है कि बजट में थोड़ी ज़्यादा है। एक 28,000 चली है, एक 30,000 चली है, तो अब मैं वही कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। बट कोई नहीं, अभी तो मैं सर्च में लगा हुआ हूँ। मतलब ऐसा ये नहीं है कि बस एक गाड़ी देखी और वही पसंद कर ली, वैसा नहीं है। मैं काफ़ी सारी डील्स देखूंगा और जो मुझे सही सूट करेगी डील, इस बार वही बाय करेंगे भाई। इस बार बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी चीज़ की, ठीक है ना, क्योंकि आगे ही जल्दबाजी के चक्कर में बहुत नुकसान खाए हैं और बहुत सीखा भी है, लेकिन नुकसान बहुत खाए हैं। जो नुकसान खा के सीखता है ना आदमी, वो उसे कभी भूलता नहीं है ज़िंदगी में। तो चलो ठीक है, यही कुछ अपडेट है फिलहाल की। The next day. तो चलिए जी, दिस इज डे 2
तो आज वर्कशॉप से ही सीधा व्लॉग की शुरुआत हो रही है क्योंकि भाई ऑफ रोड आने वाला है तो हमें अपनी जिप्सी को करना है रेडी। कहाँ पहुंची हमारी जिप्सी? जिप्सी आपकी वहीं लिफ्ट पे है। कुछ किया? हाँ, गेयर बॉक्स के जो बोल्ट है वो डेड लॉक लिक्विड लगा के उसको टाइट करती है। अच्छा, अभी आपका व्हील सिलेंडर चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, मैं आ गया था अपनी गाड़ी का अपडेट देखने। तो वैसे आओ यार, एक चीज़ हो रहा है, मेरे को कमेंट्स इतने आते हैं, रिक्वेस्ट आती है कि तरुण भाई को बोलो यार एक गाड़ी लो और उसे वो 20 तैयार करो। ठीक है, आप क्यों नहीं कर रहे? अब आप खुद बताओ। हर एक चीज का ना क्या होता है, एक एंड होता है। तो देखो, आज तक मैंने एक 20 गाड़ी तैयार नहीं की, इसलिए आप मुझे कह रहे हो कि 20 गाड़ी तैयार करो। जिस दिन मैंने वो भी कर ली ना, फिर उसके बाद क्या? तो इसलिए वो हमारा लास्ट ऑप्शन है। जब मुझे उसके बाद कुछ नहीं करना होगा तब मैं वो गाड़ी फाइनली तैयार करूंगा और उसके बाद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो गाड़ी तैयार नहीं होगी तब तक हमारे पास करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये एक वजह है कि हम एक 20 गाड़ी तैयार नहीं करते, बिकॉज जिसने भी 20 गाड़ी तैयार की वो उस 20 गाड़ी के आगे कुछ नहीं कर पाया। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए 20 गाड़ी इज द लास्ट ऑप्शन। जब मेरा हो जाएगा ना भाई, अब इसके बाद मुझे और कुछ नहीं करना, तब मैं एक 20 गाड़ी तैयार कर दूंगा, सारा पैसा उसमें लगाऊंगा एंड बोलूंगा बस अब खत्म। बारिश कैसे फटाफट से आ जाती है। तो इतनी देर में हमारा ये जो है टायर, अब इसको खोल के देखा जाएगा कि इसके अंदर क्या लीकेज है। इधर तो अंदर बहुत कुछ खून खराबा हुआ लगता है, तभी तो ब्रेक लग नहीं रही थी। और मुझे लग रहा है ब्रेक शूज पे भी बहुत ज्यादा मटेरियल बचा हुआ है। देखो, खत्म हो गया सब कुछ ही। खत्म ही है। इनकी भी डेथ हो गई। खून खराब आएगा तो किसी ना किसी की डेथ होगी। सिलेंडर लग डलेगा, लैदर डलेंगे जी। अरे भाई, इस हफ्ते ऑफ रोड से ब्रेक ना ले लें। तो ये आ गए जी हमारे ब्रेक शू बाहर। तो चलिए जी, अभी हमने जिप्सी के पार्ट्स तो मंगा लिए, उसका वो सिलेंडर भी और उसके बाद जो उसके ब्रेक शू है, बट अभी उसको आने में थोड़ा टाइम लगना था। तो हम अपनी जो कार हंट है उसको जारी रखते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाई थी 3 गाड़ियाँ, तो अभी आज हम फिर कुछ नई गाड़ियाँ यहाँ आसपास ही किसी कार बाजार में जाके देखते हैं। तो चलिए सीधा पहुँचते हैं वहाँ और देखते हैं कि भाई आज हमें कुछ मिलता है ढंग का या नहीं। उस दिन वाला भी ऑप्शन है, बट अभी उन गाड़ियों का रेट फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है जी। फिलहाल यहाँ पे हमने ये गाड़ी एक देखी है। रनिंग तो इस गाड़ी की कम है, लेकिन इसका भी रेट थोड़ा सा ज्यादा ही कोट कर रहे हैं। ये कंडीशन वाइज ओके है, बट ये है कि कलर ग्रे है ना, और एक ही थार खड़ी है इन पे। ये जी, अभी एक जगह तो हमने चेक करा, अभी एक जगह हो रहा है यहाँ पे OLX ऑटोज भी है, तो एक बार वो भी चल के देखते हैं। ये जी गाड़ी तो ये है, बट इसकी रनिंग बहुत ज्यादा है। फिलहाल अमित भैया का कॉल भी आया था, वो कह रहे थे कि जिप्सी का सामान भी आ चुका है, तो चलिए अभी वहाँ भी चल के देखते हैं। तो यार, वर्कशॉप हम पहुंच चुके हैं और क्या कहूँ मैं इस मौसम के बारे में। पल में बारिश आती है, पल में धूप आ जाती है, लेकिन ये धूप हमारे लिए सही नहीं है क्योंकि सनसेट टाइम 7 बज चुके हैं और वर्कशॉप बंद होने का टाइम हो चुका है। हमारा सामान काफ़ी लेट पहुंचा, हमारी एक्सपेक्टेशन से भी लेट पहुंचा, बट स्टिल हम आपको सामान दिखाएंगे। कम ऑन, कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें ऑफ रोड पे लेके जाएंगे हम, टेंशन नहीं करनी। जिप्सी को टेंशन हो जाती है भाई। Where is the सामान? Okay, here we go. Come here. So, ये है हमारे जिप्सी के ब्रेक शू। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ एक साइड के ब्रेक शूज जो है वो चेंज नहीं किए जाएंगे, दोनों साइड के किए जाएंगे। अमित भैया आ जाओ अभी, कम। तो आज ये अभी फिट कर रहे हैं हम, कल करेंगे, अभी छुट्टी का टाइम हो गया है। अमित भैया, मर्द की जिंदगी में क्या छुट्टी? मैं और आप दोनों भाई लगते हैं आराम से। देखो, मर्द की जिंदगी में छुट्टी क्या नहीं है मैं बताता हूँ। अच्छा, अब अमित भैया की आप कहानी सुनो, बड़ी मजेदार होगी। चलो आगे, नेक्स्ट। मर्द सिर्फ यही नहीं बनना है, मर्द घर जाके भी बनना है। अच्छा, ठीक है। और अभी यहाँ की ड्यूटी पूरी हो जाएगी, उसके बाद घर की ड्यूटी स्टार्ट होगी। अच्छा, सारी ड्यूटी यहीं दे देंगे तो खाना भी चाहिए ना फिर। अच्छा। अमित भैया ने, मुझे लगा कोई मजाकिया बात करेंगे, बट इन्होंने सीरियस बात कह दी है। तो यही है एक मर्द का जीवन। ठीक है, ये हमारे ब्रेक शू आ गए। उसके बाद आ गया जी हमारा, ये आ गया जी सिलेंडर। ठीक है, तो ये 2 चीजें, पुराने वाला कहीं फेंक दिया। हाँ, ये पुराने वाला ऑलमोस्ट बहुत डैमेज हो चुका है, लीक हो चुका है। तो यही है। अब मैं बाकी किसी गाड़ी का तो आपको नहीं बता सकता, बट हाइलक्स के ये ब्रेक शू आते थे 8,000 रुपए के पेयर, और ये हमारा ब्रेक शू का पेयर है 1,500 रुपए का। ठीक है, तो सही है। और उसके बाद ये जो सिलेंडर है ये भी लगभग 750 रुपए का है, तो लगभग यहाँ पे बन गया है इतना। तो देखते हैं इस ऑफ रोड पे और क्या डैमेज होता है। वैसे ये तो अभी कल ठीक होगा, बट आप अब जब भी वीडियो देख रहे हो, आप सीधे ऑफ रोड की वीडियो ही आई थिंक देख रहे होगे, अगर हमने इस हफ्ते ऑफ रोड किया। आज की वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। एंड बाकी नई गाड़ी का अपडेट भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियोस में। इस बार कोई जल्दी नहीं है हमें। बाय बाय।